नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चतुर्भुज जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भारत $6 बिलियन का इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन में खर्चा करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो कई तरह की राइफल्स, मशीन गन, लाइट मशीन गन और कार्बाइन्स खरीदेगा। इसी कड़ी में मैंने ये भी बताया था कि जल्द से जल्द LMG का RFI डिक्लेयर होने वाला है, तो वो अब डिक्लेयर हो चुका है। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी हो चुका है, जिसमें यह स्पेसिफिकेशन दी गई है कि LMG की मारक क्षमता, एक्यूरेट मारक क्षमता होनी चाहिए 800 मीटर से ज्यादा, और इसकी एक्यूरेसी लगभग 3 मिनट के एंगल तक होनी चाहिए। क्वांटिटी की बात करें तो 45,000 LMG खरीदने की बात की गई है और यह टेंडर अवार्ड होने की संभावना है मई 2018। और इसमें यह भी कहा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए उसके 4 से 28 महीनों में 9,000 LMG मिल जानी चाहिए, क्योंकि 9,000 LMG की सख्त जरूरत है, अभी तुरंत जरूरत है भारतीय सेना को। इन LMGs को खरीदने में भी लोकल प्रोडक्शन की बात की गई है। एक्सपर्ट का यह मानना है कि भारत में छोटे आर्म्स के लिए बहुत ज्यादा व्यापार है और ऐसी कोई भी कंपनी यहाँ पर नहीं है जो कि छोटे आर्म्स अच्छे से बनाती हो। इसी कारण DRDO को भी साझेदार नहीं मिल पा रहे हैं और DRDO खुद भी जो बना रही है वह भारतीय सेना रिजेक्ट कर देती है, यानी कि वह उस लेवल के नहीं बना पाती जो कि भारतीय सेना को जरूरत होती है। इस RFI में यह भी कहा गया है कि क्वांटिटी बताई जाए, कंपनी क्वांटिटी बताए कि कितनी क्वांटिटी पे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है, लोकलाइज प्रोडक्शन करने को तैयार है। तो आप बहुत जल्दी देख सकते हैं नई LMG भारतीय सेना में जो कि लोकलाइज प्रोड्यूस होंगी। दोस्तों, 2015 में भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौते पे साइन हुआ था, जिसमें कि अमेरिका हमारा सहायता करेगा एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने में, जिसकी क्षमता लगभग 60 से 70,000 टन की होने वाली है, जिसको INS विशाल भी कहा जा रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक नई खबर निकल कर आई है। इससे पहले 3 दौरे हो चुके हैं अमेरिकन डेलीगेट्स की और अब ये चौथा दौरा हुआ है रिसेंट में, जिसमें अमेरिका के 13 डेलीगेट्स भारतीय नेवल बेस जो कि गोवा और करवर वाले पे उन्होंने दौरा किया और INS विक्रमादित्य पे भी दौरा किया। इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स का यह कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम पर पूरी बात हुई है, अमेरिकन डेलीगेट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे पूरी बात हुई है और यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एयरक्राफ्ट का डिजाइन तभी तय हो पाएगा जब नेवी जो हम एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा रडार और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है नए एयरक्राफ्ट कैरियर में जो लगने वाले हैं उस पर भी बात हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं INS विशाल के लिए अब गतिविधि तेज हो गई है और जल्द ही जल्द इसके डिजाइन के फाइनल होने की भी संभावना है जब नेवी को अपने नए एयरक्राफ्ट मिलने लगेंगे। इससे पहले भारत और अमेरिका दोनों ही पक्ष ने यह डिसाइड कर लिया है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होंगे, क्योंकि बार के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को पावर देने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर पाए। दोस्तों, आप जानते होंगे रिलायंस के साथ मिलकर डसॉल्ट ने एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बना ली है, वहीं टाटा, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के साथ प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहा है। तो अब जाके सैब के चेयरमैन ने भारत का दौरा किया है और आंध्र प्रदेश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर से जाकर बात की है कि वो इस प्रकार की फैसिलिटी भारत में लगाना चाहते हैं, क्योंकि सारी कंपनियां यही सोच रही हैं कि यदि उनको भारत से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आर्मी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो तुरंत आर्मी को उन विमान की डिलीवरी चाहिए होगी, उन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी चाहिए होगी, तो तब हम फैसिलिटी डेवलप करेंगे, प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप करेंगे या विमान की डिलीवरी को सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी कंपनी अपना छोटा सा भी कारण नहीं रखना चाहती पीछे हटने का। मतलब सभी ये चाहते हैं कि हमारी पहले से ही प्रोडक्शन फैसिलिटी बनी रहे और जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले तो हम उसकी टाइमली डिलीवरी करने का वादा कर सकें या इंडिया को प्रभावित कर सके कि हम डिलीवरी कर सकते हैं। तो यही फायदा होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, लोकलाइज प्रोडक्शन का, कि एक होड़ मच जाती है, एक कंपटीशन मच जाता है यदि एक कंपनी किसी चीज को करने को तैयार हो जाए। तो दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। DRDO का 100 मिसाइल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में कर लिया गया है। इसका इस्तेमाल उस जगह किया जाता है जहां पर हमें जमीन पे किसी बंकर को नष्ट करना होता है, किसी एयर स्ट्रिप को नष्ट करना होता है, वहां पे इस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की होती है। तो इस बम की भी, इस मिसाइल की भी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर की है और इसी पे इसका परीक्षण किया गया। 3 बार इस मिसाइल को लॉन्च किया गया अलग अलग तरीके से और तीनों बार इसने हाई एक्यूरेसी से अपने टारगेट को नष्ट किया। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।